हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए तो जैसा कि आपने इस थंबनेल से ही समझ लिया होगा कि हम ग्राम पंचायत अधिकारी के पदों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। असल में इस मुद्दे पे चर्चा कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी यूट्यूब के माध्यम से ही आपको कई सारी सूचनाएं ऐसी मिली होंगी चारों तरफ, कई प्रकार के, जिसमें इन वैकेंसी के बारे में चर्चा करी जा रही है। सबसे पहली बात अगर करी जाए तो कुल 4,372 पदों की यहाँ पे बात चल रही है। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो चूंकि अभी आपने देखा होगा पेट परीक्षा 2025 का रिजल्ट आया है, तो उसी के आधार पे इसमें क्या होगा, लोगों को कह सकते हो मौका मिलने वाला है। तो मूल हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से निकल के आ रही है और अगर मौका दिया जा रहा है तो किसको दिया जा रहा है। तो सबसे पहली जानकारी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बीडीओ या जिसको हम बीपीओ, ये दो वैकेंसी होती हैं। बीडीओ मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, और बीपीओ मतलब विलेज पंचायत ऑफिसर, ये ग्राम पंचायत अधिकारी होता है। सबसे पहली सूचना और सबसे बारीक सूचना ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बीडीओ होता है ये अलग होता है और ये जो बीपीओ होता है ये अलग होता है। मतलब दिखने में, बोलने में थोड़ा समकक्ष हमें प्रतीत होता है, बावजूद इसके ये दोनों वैकेंसी अलग अलग होती हैं। इवन आप इससे भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन दोनों का जो डिपार्टमेंट होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो अगर हम अपने यहाँ पे वर्तमान संदर्भ की बात करें तो हमारे यहाँ पे दोनों के लिए क्या है, बीपीओ के लिए अगर हम बात करें तो लगभग पूरे प्रदेश में 16,000 पद जो हैं वो सृजित हैं। और इसी तरीके से बीडीओ की बात की जाए तो उसके लगभग लगभग 8,200 पद जो हैं वो सृजित है वर्तमान में। और जैसा कि हमने बताया कि दोनों के डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग हैं। पिछली अगर वैकेंसी की बात करें जो हमारे यहाँ पे दोनों को एक साथ लेकर के हुई थी, वो हुई थी 2018 में। 2018 में बीपीओ और बीडीओ के दोनों की परीक्षाएं जो हुई थी संयुक्त रूप में हुई थी। इवन अगर देखा जाए तो उस टाइम पे पेट परीक्षा नहीं थी, जो आपका पेट परीक्षा था। तो ऐसे में ये दोनों वैकेंसी मिला करके एक साथ आई थी और कुल 1949 पद जो थे वो इसके अंतर्गत भरे जाने थे, जिसमें बीपीओ के 1527 पद थे और बीडीओ के लगभग 362 पद थे। ये आपके इसमें ओवरऑल पद थे। हालांकि आप भी जानते हैं कि ये परीक्षा कुछ स्तर पे कह सकते हो कि इसे रद्द कर दिया गया था और बाद में इसे 2021 में कह सकते हो फिर से इसके लिए क्या किया गया, एग्जाम वगैरह कराया गया, वो बात की प्रक्रिया। यहीं पे अगर देखा जाए तो 2022-23 में अब यहाँ पे क्या हुआ, एक बीपीओ के लिए आपकी वैकेंसी अनाउंस की गई। अभी आपकी इसकी रनिंग प्रक्रिया चल रही है जिसमें कुल 1468 पदों की वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई। और यहाँ ध्यान रखिएगा इसमें बीडीओ नाम का जो पद है वो इसमें शामिल नहीं था। तो इसमें केवल बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए क्या था, वैकेंसी था। ठीक है। मूलतः अगर देखा जाए तो यहाँ से हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहेंगे, जैसा कि हमने बताया पिछली वैकेंसी के बारे में जो 2018 में निकाली गई थी। तो 2018 में वैकेंसी जैसा कि मैंने बताया दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। आप समझिएगा, ग्राम पंचायत अधिकारी जिसके 1527 पद निकाले गए थे, तो इसका डिपार्टमेंट कौन है, तो ये आता है निदेशक पंचायती राज, मतलब ये पंचायती राज विभाग से संबंधित है, ग्राम पंचायत अधिकारी। जबकि हम बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी, ये किससे संबंधित है, तो ये समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। डेवलपमेंट की बात आ रही है ना, तो समाज कल्याण के अंतर्गत आता है। तो हमने शुरू में ही बताया कि दोनों के डिपार्टमेंट क्या है, अलग अलग है और दोनों की वैकेंसी अलग अलग निकाली जाती है। 2018 में दोनों को साथ निकाला गया था, 2022 में क्या किया गया, इनको अलग कर दिया गया। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में एक विषय और यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐड ऑन करना चाहेंगे। अभी आपने पिछले दिनों में सुना होगा, चूँकि हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में समाज कल्याण मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो उनका नाम जो समझ में आता है वो आपने सुना भी होगा, पंचायती राज मंत्री के सापेक्ष पे मूलतः एक तो आपके ओपी राजभर, और ओपी राजभर के अलावा अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे जो वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं, वो पंचायती राज डिपार्टमेंट से संबंधित हैं। ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सूचना उनके द्वारा पिछले दिनों दी गई थी कि हमारे यहाँ पे जल्द ही क्या किया जाएगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो बैकलॉग वैकेंसी है उसके लिए पद वगैरह भरे जाएंगे। तो जब ये बात चर्चा में आई थी तो वहाँ पे एक विषय ये आया कि वैकेंसी तो हम भर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो एक असुविधा है वो ये है इसके शासनादेश या फिर जो इसकी नियमावली को लेकर के। तो नियमावली में थोड़ा सा क्या किया गया था, परिवर्तन वगैरह किया गया था। जैसे सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया था कि जो बीडीओ है या फिर बीपीओ है, दोनों के लिए 12वीं परीक्षा अनिवार्य रखी गई थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रिपल सी को क्या किया गया था, यहाँ पे मान्यता में रखा गया था। वो जो साइकिल चलाने वाली प्रक्रिया थी उसको वहाँ पे समाप्त किया गया था। ठीक है, ऐसी दो तीन चीज़ें अपडेट के रूप में करी गई थी। इवन अगर हम बात करें तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जो उम्र सीमा थी वो 18 से लेकर के क्या किया गया था,
आपके 40 साल कर दिया गया था। तो ये भी इसमें एक बड़ा मेजर परिवर्तन था। इवन अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये किया गया था कैडर को लेकर के परिवर्तन। कैडर अक्सर आपने आईएएस पीसीएस का सुना होगा, जिसमें ये सुनने में आता ना कि उस राज्य की नियुक्ति जब उस व्यक्ति को दी जाती है, वो कैडर दिया जाता है, तो वो उसी राज्य में ही क्या होता है, नियुक्त होता है या फिर वहीं पे नौकरी करता है। इसी तरीके से बीडीओ की अगर बात की जाए तो बीडीओ में क्या होता है, कैडर निर्धारित होता है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो जिला वाइज होता था। तो पहले मान लेते हैं जैसे हमारा सिद्धार्थनगर जिला है, हमारी नियुक्ति अगर सिद्धार्थनगर में हो गई तो हम सिद्धार्थनगर में ही क्या करेंगे, घूम फिर के रहेंगे, मतलब हम दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। अब यहाँ पे क्या किया गया, ये कैडर जो था पहले जिला स्तर का था, अब इसे बदल करके राज्य स्तर कर दिया गया। राज्य स्तर से क्या फ़ायदा होगा, राज्य स्तर से ये फ़ायदा होगा कि जैसे हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, हम गोरखपुर में भी जा सकते हैं, लखनऊ में भी आ सकते हैं, ओवरऑल तो राज्य आपका क्या होगा, पूरी तरीके से माना जाएगा। तो ये बड़ा परिवर्तन किया गया कि राज्य के भीतर जो जिले में ट्रांसफ़र होंगे वह क्या होंगे, वह आपके अब हो सकेंगे। पहले क्या था, पहले ये केवल जिले तक सीमित था। एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे किया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है, यह है स्थानीय पोस्टिंग से जुड़े जो भ्रष्टाचार और अक्षमताओं को रोकना। अक्सर आपने देखा होगा लोकल स्तर का व्यक्ति होता था, नौकरी में ज्वाइन करता था, तो वो दबा के क्या करता था, रिश्वतखोरी करता था। उसे रोकने के लिए क्योंकि लोगों को क्या किया जाएगा, दूर दूर भेजा जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बड़ा परिवर्तन किया गया था बीडीओ के कैडर को परिवर्तित करते हुए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इस लेटर को अगर देखा होगा, जो पिछले दिनों से सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था, तो ये आपको सूचना जरूर दिखी होगी। थोड़ा सा हम इस सूचना को क्या करते हैं, आपके सामने स्पष्ट करते हैं। ये क्या है, जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तर प्रदेश को लेटर लिखा गया है और ये क्या है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह गा ग्राम पंचायत अधिकारी संवर्ग से सीधी भर्ती के लिए 2022-23 में 2025-26 पर चयनित अधियाचन उपलब्ध कराने में, मतलब एक सीधा सा संदर्भ हम कहें तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 2022-23 से लेकर के आपको 2025-26 तक में जितने पद आपके रिक्त हो रहे हैं उनका अधियाचन दीजिए। आप समझ पा रहे हैं, 22-23 मतलब 23 से अगर हम मोटा मोटा कहें 26, ये 3 साल के बीच में कितनी आपकी वैकेंसी बैकलॉन्ग हो रही है उसके बारे में हमें सूचना दीजिए ताकि हम उन पदों को क्या करें, भरें। तो बहरहाल आप कह सकते हो कि पिछले विषय को हम आपको ध्यान में रखाना चाहते हैं कि 1/7/2018 मतलब पिछला अधियाचन इन्होंने मांगा था 2018 से लेकर के 2022 के बीच में। तो इसके बीच में जो वैकेंसी बनी थी, तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे इसके बीच में जो वैकेंसी बनी थी वो थी 1468 पद, और इस 1468 पदों की अभी वर्तमान में क्या चल रही है, प्रोसेसिंग है, मतलब इनकी रिक्ति को भरा जा रहा है। और आप कह सकते हो अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को हमने दिया था, तो उन्होंने क्या किया, इस पर भारतीय कार्यवाही क्या है, प्रक्रियाधीन है। तो ये तो पहली बात हो गई कि 2018 से 2022 के बीच में इन्होंने क्या किया है, 1468 पदों की जो रिक्ति थी उसको भरने की यहाँ पे बात की है। अब हमें आगे भर्ती करनी है, अर्थात 2023 से लेकर के 2026 इन 3 साल के बीच की, तो उसको लेकर के आप क्या करिए, यहाँ पे बताइए कि आपके पास कितने पद रिक्त हैं। तो बहरहाल ये आप क्या करिए, इसके अनुसार 2022 से लेकर के 2026 के बीच में उपलब्ध हो रही ग्राम पंचायत अधिकारियों के रिक्त पदों का विवरण क्या करिए, आप बताइए, जिसको हम सीधी वर्चन के अधियाचन के प्रारूप में क्या करें, उपलब्ध कराएं। और इस तरीके से क्या होगा, ये आरक्षण वगैरह जो भी विसंगतियां हैं उन सबको दूर करने के बाद हम इसको क्या करें, हम इसको भर्ती प्रक्रिया को आयोग तक भेजें, मतलब अधियाचन को लेकर के भेजें। यहाँ से एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि अधियाचन की यहाँ पे बात चल रही है। इसका मतलब अगर हम स्पष्ट रूप से कहें, जो 4372 पदों की बात चल रही है वो अभी कोई वैकेंसी का आधार नहीं ले चुकी है। अगर हम बात करें पिछली वैकेंसी चूंकि प्रक्रियाधीन है, तो जब तक वो फाइनल नहीं होगी तब तक आने वाले समय में कोई नई वैकेंसी नहीं दिख मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि इन 3 साल को लेकर के 4372 वैकेंसी भरी जानी है। क्योंकि आपकी बार का आपने पेट एग्जाम अगर दिया होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि ये 3 साल की वैलिडिटी लेकर के है। ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी हर साल आनी है। और पिछले अगर हम थोड़ा सा उप मुख्यमंत्री के बयानों की बात करें तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था कि पंचायती राज के जितने बैकलॉन्ग पद है उसको भरा जाना है। तो जल्द से जल्द अगर देखा जाए तो चूंकि अब सरकार का ये मानना है कि हम टुकड़ों में वैकेंसी को क्या करें, आपके साथ फिल करें। ऐसी अवस्था में आगामी आपके समय में हम कह सकते हैं कि अभी तो नहीं, चूंकि लेखपाल और लोअर पीसीएस की अभी आपका माहौल है, इसके बाद क्या होगा इसका जरूर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर पैटर्न की ही बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करता है तो बेसिकली जैसा कि अभी आपके नियमावली में भी परिवर्तन हो गया, 10+2 दोनों के लिए होगा, चाहे बीपीओ हो चाहे बीडीओ हो। और इसके अलावा CCC यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, बात करते हैं उम्र सीमा। तो अब आपकी उम्र सीमा क्या हो गई, 18 से लेकर के 40 वर्ष हो गई है, ये बात भी आपका क्लियर हो गया।
इसमें एग्जाम वगैरह क्या होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 लेवल का एग्जाम होता है। पहली आपकी पेट परीक्षा हो गई जो अभी आपका हो चुका है। दूसरा अब इसके लिए एक विषय ओरिएंटेड क्या होगा, मतलब सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसमें एमसीक्यू आधारित आपके पेपर लिए जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो बच्चा पेट पेपर दिया है वही इसमें अप्लाई करेगा, उसके इतर बाहरी कोई बच्चा इसमें इंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें आपकी सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी। ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एक विषय आता है कि जो ये पेपर कराया जाएगा वो कैसे होगा। तो आप भी जानते हैं इसमें जो पेपर होता है, तो जो विषय का परंपरागत ज्ञान होता है उसके 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 65 नंबर के, जबकि 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजीके के पूछे जाते हैं। जो पिछला 1468 वैकेंसी हुई है उसका ये पैटर्न आपको दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पेड परीक्षा के आधार पर ये वैकेंसी का आधार रहा। पंचायती राज व्यवस्था, इतिहास और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान 10 क्वेश्चन पूछे गए। पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 10 क्वेश्चन पूछे गए। पंचायतों के वित्तीय स्रोत और कार्य योजनाएं 10 क्वेश्चन पूछे गए। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपाय 5 क्वेश्चन। ग्रामीण विकास योजनाएं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 20 क्वेश्चन पूछे गए। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, ग्राम पंचायत अधिकारी की भूमिका, ये आपके 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 65 क्वेश्चन ये हो गए। फिर आपके कंप्यूटर पर आधारित 15 क्वेश्चन और यूपीजीके पे आधारित 20 क्वेश्चन, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन 100 अंकों का। और ये पेपर आपके 2 घंटे का पूरा पूरा लिया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर मिलते हैं। 120 मिनट 2 घंटे का पेपर होता है। गलत क्वेश्चन के लिए आपका क्या होता है, जो निगेटिव मार्किंग प्रक्रिया होती है वो 20 में आपको दिख मिलती है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये समूह गा की भर्ती होती है और समूह गा के अंतर्गत इसमें जो बीपीओ या बीडीओ होता है इसका समकक्ष वेतन होता है 5220,000 गे पेड़ 2000 पे गेड की क्या होती है, ये नौकरी होती है। ओवरऑल यहाँ पे अगर देखा जाए तो चूंकि आप भी जानते हैं फॉर्म फीस वगैरह तो 25 रुपया सबसे लिया जाता है, बाकी मेंस के टाइम पे 200 रुपया आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पैटर्न बात करते हैं पिछली वैकेंसी को लेकर के। अगर आप पिछली वैकेंसी की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि 1468 पदों की वैकेंसी निकाली गई थी। यहाँ पे इन्होंने कहा था कि देखो हम पेट परीक्षा के आधार पे क्या करेंगे, 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। 15 गुना की बात की जाए तो 168 के आधार पे इन्होंने क्या किया, 66,691 बच्चों को बुलाया था। हालांकि अगर देखा जाए तो 15 गुना ये नहीं आते हैं, 15 गुना की अगर बात की जाए तो इससे कम ही आएंगे। इन्होंने क्या किया था इस टाइम पे अगर देखा जाए तो लगभग 40 गुना बच्चों को बुलाया था। बहरहाल अभी वर्तमान में क्या पैटर्न होगा वो तो अलग मुद्दा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कट ऑफ इनके द्वारा रखी गई थी, जनरल के लिए 69 नंबर था और लगभग सभी कैटेगरी की बात की जाए तो इसी तरीके से था। अनुसूचित के लिए 68 अंक था, अनुसूचित जनजाति के लिए 66 था, ओबीसी की बात की जाए तो 69 था और ईडब्ल्यूएस के लिए 69.5 था। ये आपके नंबर यहाँ पे दिए गए थे। ये किसके लिए थे, तो कह सकते हो कि ये इनके द्वारा पेट परीक्षा के आधार पे कट ऑफ बुलाई गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम पैटर्न की ही बात कर रहे थे तो जैसा कि हमने बताया कि इसमें कुल वैकेंसी कितनी है, 4372 पद हैं। अगर ये 45 गुना आप बुला लेते हैं, ठीक है, 45 गुना अगर बच्चों को बुलाते हैं तो इसे एक आधार पे क्या हो जाएगा, आप सीधे देख सकते हैं कि 45 को हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से अगर जो, तो लगभग क्या होगा, एक बार हम कैलकुलेटर का सहारा ले देते हैं, 4572 गुणे 45, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये वैकेंसी के आधार पे कितने लोग इसमें शामिल हो जाएंगे ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे आपके शामिल होंगे यहाँ पे मुख्य रूप से 4372 गुणे 45, तो ये हो जाएंगे 1,96,000, कितना, 1,96,740 बच्चे इसमें आपके शामिल होंगे अगर ये 45 गुना बुलाते हैं। मान लेते हैं इन्होंने क्या किया, अगर 40 गुना बुलाया तब भी क्या होगा, 1,74,880 बच्चे क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। ये इनकी पूरी संख्या होगी ओवरऑल। क्योंकि पिछला इन्होंने 45 गुना बच्चों को लाया था तो इस एक आधार पे आपको सिर्फ 69 नंबर जो था वो इनका वर्तमान कट ऑफ था। अब की बार की अगर बात की जाए तो अब की बार का जो कट ऑफ होगा वो भी लगभग इसी के समकक्ष रहने वाला है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4372 पदों के लिए जो एक कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, औसत अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे का 55 से लेकर के 60 अंक है, ये अपने आप को क्या माने, 100% श्योर मान के चले। क्योंकि पेट परीक्षा की बात की जाए तो पेट परीक्षा के आधार पे ये वैकेंसी आपको निकलने वाली है। अब आप कहेंगे 55 नंबर तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन 55 नंबर कम नहीं है। इस कारण से अगर आपने पेट पेपर दिया होगा, एक औसत लेवल का पेपर था और नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटने बढ़ने के भी आपने आसार देखे होंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेट परीक्षा के आधार पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी वर्तमान में CCC नहीं किए हैं। ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो जब CCC नहीं किए वाले बच्चे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए जो अपने आप में कंपटीशन से बाहर हो गए।
यहाँ पे एक सुझाव हम आपको और देना चाहेंगे, अगर आप इस बात को मानने के लिए तत्पर हैं तो एक काम ज़रूर कर लीजिए, अभी आप ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा, बेसिकली आपने देखा होगा ट्रिपल सी का जो फॉर्मेट होता है वो 3 महीने के लिए होता है। और 3 महीने के इस फॉर्मेट की बात की जाए तो 3 महीने का फॉर्मेट ऐसा है कि मतलब अभी अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आने वाले समय में, मतलब जब तक इसकी वैकेंसी आएगी, हमें लगता है तब तक आप क्या करेंगे, इसके जो ट्रिपल सी की एक अनिवार्यता है उसको आप फुलफिल कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिपल सी का आप फॉर्म भर दीजिए। और रही बात पेड का, आपने पेपर दे ही दिया है, 3 साल की वैलिडिटी है, तो ऐसी अवस्था में 55 से 60 अंक अगर आपके श्योर बनते हैं तो ऐसी अवस्था में आप निश्चिंत होकर के तैयारी शुरू कर दीजिए। हालांकि कट ऑफ ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इस कारण से भी क्योंकि अभी आयोग का क्या मोड है कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा आपने देखा होगा बीच में जब थोड़ा कॉमन कट ऑफ वगैरह को लेकर के लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की थी, तो ऐसी अवस्था में आयोग ने एक काम किया है। पहले आपने देखा नोटिस में क्या बोला, 15 गुना हम बुलाएंगे, जबकि ये बुलाते कितना है, 40 गुना, 45 गुना। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो आयोग का ये मोटिव कह सकते हो कि फेरबदल आपको दिख मिलता है। अभी आपने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा होगा, उसमें सीधे उन्होंने 45 गुना बुलाया था। ठीक है, लेखपाल की अगर बात की जाए तो लेखपाल में आपने देखा था 30 गुना बच्चों को बुलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहते तो ये हैं 15 गुना, लेकिन करते कुछ और हैं। तो हो सकता हो कि अगर ये 45 गुना की जगह 60 गुना बुला लें, तो ऐसे में क्या होगा, ये नंबर आपका डाउन ही होगा। ठीक है, 45 से 50 नंबर वाले को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन ये कहना श्योर शॉर्ट नहीं होगा। बहरहाल अगर 50, 55, 60 नंबर आपके औसत आते हैं तो ऐसी अवस्था में आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, बिल्कुल हैं। क्योंकि जाहिर सी बात, हमने कहा कि ट्रिपल सी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास नहीं होता है, और ऐसी अवस्था में ये वैकेंसी उनके लिए बड़ा कह सकते हो कि फ़ायदे की साबित हो सकती है। फिलहाल यहाँ पे एक बार आपको फिर से टोक देते हैं कि अभी बीडीओ की वैकेंसी या फिर बीपीओ की वैकेंसी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। हाँ, लेखपाल की वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। लेखपाल की जो वैकेंसी है वो आपके इसी दिसंबर लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी, और इसके सेकंड हाफ में आपको क्या होगा, लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसकी चर्चा चल रही है, बाकी अभी बीडीओ बीपीओ के बारे में कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पिछली ऑलरेडी आपकी क्या है, रनिंग प्रोसेसिंग है, और अभी इसका अध्याचन मांगा जा रहा है। ठीक है, अब आप समझिएगा, अभी मांगा जा रहा है, तब ये बोर्ड पे मतलब कह सकते हो अपने आयोग के पास जाएगा, जो इनका डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट वाले कहेंगे हमें भर्ती करनी है, तो भर्ती करने के लिए अध्याचन बोर्ड को देंगे, अध्याचन बोर्ड उसे समझेगा, फिर उसका नोटिफिकेशन निकालेगा। मतलब एक प्रोसेस है। अभी इतना हमारे पास क्या है, भरसक समय है जब तक आप ट्रिपल सी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में कोई अपडेट होगा, कोई सूचना होगी तो उसे हम आपके साथ साझा करेंगे। जरूरी इस कारण से था क्योंकि हमने देखा यूट्यूब पे कई सारे आपके पैरेलल इसमें भ्रम एक तरीके से कह सकते हो लोगों के द्वारा डाले जा रहे हैं कि वैकेंसी आ गई आ गई आ गई, कहाँ आ गई है, आने का कोई अभी आसार नहीं है। थोड़ा इस बात को समझ के चलिएगा, आएगी ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट है कि आएगी, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा समय है, ये बात तय है। अभी तात्कालिक रूप में नहीं आएगी, 2-4 महीना 3 महीना जो भी लगे, अभी समय लगेगा। पहली वैकेंसी आपकी लेखपाल और लोअर पीसीएस की आनी है, उससे के बाद में ही क्या होगा, ये आपकी बीडीओ की वैकेंसी हो गई, एजीटीए की वैकेंसी हो गई, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो गई, और तो कई सारी पद हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं 44,000 से लेकर के 60,000 पद जो हैं वो इस पेट परीक्षा के माध्यम से इन 3 सालों में भरे जाने हैं। ठीक है, और 2027 तो चुनावी वर्ष है, ऐसी अवस्था में वैकेंसी आनी कन्फर्म है। ठीक है, चलिए, तो बाकी कोई अपडेट होगा, कोई नई सूचना होगी तो उसे आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।